क्या आपने कभी सोचा है कि एक ऐसा योद्धा जिसने मुगलों की विशाल सेना से 17 बार टक्कर ली और कभी पराजित नहीं हुआ, आखिरकार क्यों झुक गया? क्या ये हार थी या एक रणनीतिक चाल जो इतिहास को बदल देगी? स्वागत है आपका द सोशल ड्रिप में, जहां हम इतिहास की गहराइयों से अनकही कहानियां निकाल कर लाते हैं। आज हम बात करेंगे महाराणा अमर सिंह प्रथम की, जो महाराणा प्रताप के पुत्र थे और मेवाड़ के 14वें शासक बने। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले एक रहस्य। क्या अमर सिंह ने वाकई मुगलों से संधि की या ये एक छलावा था? चलिए धीरे धीरे इस रहस्य को खोलते हैं। अमर सिंह का जन्म 16 मार्च 1559 को चित्तौड़गढ़ के प्राचीन किले में हुआ था। उनके पिता महाराणा प्रताप, जो मेवाड़ की स्वतंत्रता के प्रतीक थे, और मां महारानी अजबड़े पंवार, जो बिजौलिया के परमार वंश से थीं। उस समय मेवाड़ मुगलों के आक्रमणों से जूझ रहा था। उदय सिंह द्वितीय, अमर सिंह के दादा, ने उदयपुर शहर की नींव रखी थी, लेकिन चित्तौड़ अभी भी मेवाड़ की आत्मा था। बचपन से ही अमर सिंह को युद्ध की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उनके पिता प्रताप ने मुगलों के खिलाफ गुरिल्ला युद्ध छेड़ रखा था और अमर सिंह ने कम उम्र में ही जंगलों में घूमना, घोड़ों पर सवार होना और तलवार चलाना सीख लिया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अमर सिंह का पहला बड़ा सामना कब हुआ? 1582 में, जब अकबर की सेना ने मेवाड़ पर हमला किया। सुल्तान खां मुगल सेना का कमांडर था और अमर सिंह ने व्यक्तिगत रूप से उसे मार गिराया, उसका कवच और घोड़ा छीन लिया। ये घटना इतिहास में दर्ज है, लेकिन इसके पीछे का रहस्य क्या था? क्या अमर सिंह पहले से ही एक महान योद्धा बन चुके थे या ये उनके पिता की रणनीति का हिस्सा था? जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ये स्पष्ट होगा। 1597 में महाराणा प्रताप की मृत्यु के बाद अमर सिंह को चावंड में ताज पहनाया गया। उस समय मेवाड़ की स्थिति दयनीय थी। मुगलों ने चित्तौड़ पर कब्जा कर रखा था और अर्थव्यवस्था चरमरा गई थी। अमर सिंह ने उदयपुर को फिर से राजधानी बनाया और मेवाड़ की एकता को मजबूत किया। लेकिन मुगल सम्राट जहांगीर, जो अकबर का पुत्र था, मेवाड़ को जीतने के लिए उतावला था। 1600 में जहांगीर तब सलीम ने मेवाड़ पर हमला किया, लेकिन अमर सिंह ने उन्हें खदेड़ दिया। क्या ये पहली जीत थी या आने वाली तूफान की शुरुआत? 1605 में जहांगीर ने अपने पुत्र परवेज को सेना देकर भेजा। परवेज की सेना विशाल थी, लेकिन अमर सिंह ने गुरिल्ला युद्ध से उन्हें परेशान किया। मुगलों को भारी नुकसान हुआ और परवेज को पीछे हटना पड़ा। लेकिन क्या अमर सिंह रुक गए? नहीं, उन्होंने मुगल क्षेत्र में घुसकर मालपुरा तक हमला किया। ये एक साहसिक कदम था, लेकिन इसके परिणाम क्या हुए? मुगलों ने जवाबी कार्रवाई की और मेवाड़ में तबाही मचाई। गांव जलाए गए, फसलें नष्ट की गईं। अमर सिंह की सेना ने 17 युद्ध लड़े, हर बार मुगलों को नाको चने चबवाए। एक प्रमुख युद्ध था 1606 का देवैर का युद्ध। यहां अमर सिंह ने मुगल सेना को अरावली की पहाड़ियों में घेर लिया और पूरी तरह नष्ट कर दिया। मुगल कमांडर मोहम्मद परवेज और आसफ खां की सेना बिखर गई। इतिहासकार लिखते हैं कि हजारों मुगल सैनिक मारे गए और अमर सिंह की विजय ने मेवाड़ की स्वतंत्रता को मजबूत किया। लेकिन क्या ये अंत था? नहीं, जहांगीर ने और सेनाएं भेजी। 1608 में अब्दुल्ला खां को भेजा गया, जिसने मेवाड़ को बुरी तरह लूटा। अमर सिंह ने फिर लड़ाई लड़ी, लेकिन अब स्थिति बदल रही थी। मेवाड़ की जनता भूखमरी का शिकार हो रही थी और अमर सिंह का दिल टूट रहा था। क्या अमर सिंह अब भी लड़ते रहेंगे या कोई बड़ा फैसला लेंगे? 1613 में जहांगीर ने अपने पुत्र खुर्रम, बाद में शाहजहां को सेना सौंपी। खुर्रम ने मेवाड़ में भयानक अत्याचार किए, गांवों को जलाया, कुओं में जहर डाला और महिलाओं बच्चों को नहीं बख्शा। अमर सिंह की सेना ने बहादुरी से मुकाबला किया, लेकिन लगातार युद्धों से थक चुकी थी। अमर सिंह ने कभी हार नहीं मानी, लेकिन जनता की पीड़ा देखकर उनका मन विचलित हो गया। अब रहस्य खुलने वाला है। 1615 में अमर सिंह ने मुगलों से संधि की, लेकिन क्या ये पूर्ण समर्पण था? नहीं, संधि की शर्तें ऐसी थीं कि मेवाड़ की गरिमा बची रही। चित्तौड़ वापस मिला, लेकिन उसे किले बंद नहीं किया जा सकता था। अमर सिंह को व्यक्तिगत रूप से मुगल दरबार में हाजिर नहीं होना पड़ा और उनके पुत्र करण सिंह को मुगल सेवा में रखा गया। जहांगीर ने खुद कहा कि ये संधि सम्मानजनक है, लेकिन अमर सिंह के लिए ये अपमान था। उन्होंने सिंहासन त्याग दिया, करण सिंह को उत्तराधिकारी बनाया और उदयपुर के पास महासतियों में एकांतवास में चले गए। वहां उन्होंने अपना शेष जीवन बिताया।
अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है और सस्पेंस ने आपको बांधे रखा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें ताकि हम ऐसी और कहानियां ला सकें। अब पूरी कहानी को गहराई से समझते हैं। अमर सिंह का जीवन सिर्फ युद्धों की नहीं बल्कि त्याग और रणनीति की कहानी है। उन्होंने मेवाड़ की स्वतंत्रता को बनाए रखा लेकिन जनता की भलाई के लिए समझौता किया। इतिहासकारों के अनुसार उनकी संधि ने मेवाड़ को और विनाश से बचाया और बाद में राजपूतों की एकता को मजबूत किया। अमर सिंह ने 23 वर्ष शासन किया जिसमें उन्होंने मेवाड़ की संस्कृति, कला और वास्तुकला को बढ़ावा दिया। उदयपुर को मजबूत बनाया, झीलों का निर्माण कराया और राजपूत परंपराओं को जीवित रखा। लेकिन उनके जीवन का सबसे बड़ा रहस्य उनकी संधि है। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि ये जनता की पीड़ा के कारण था, जबकि अन्य मानते हैं कि ये मुगलों की कमजोरी का फायदा उठाने की चाल थी। जहांगीर की डायरी में लिखा है कि अमर सिंह ने कभी हार नहीं मानी लेकिन शांति चुनी। अमर सिंह की बहादुरी की कहानियां आज भी राजस्थान के लोक गीतों में गाई जाती हैं। उन्होंने साबित किया कि सच्चा योद्धा सिर्फ तलवार से नहीं बल्कि बुद्धि से भी लड़ता है। उनकी मृत्यु के बाद मेवाड़ ने मुगलों से अपनी स्वतंत्रता बनाए रखी और अमर सिंह को इतिहास में एक सम्मानित स्थान मिला। इस कहानी से हम सीखते हैं कि कभी कभी पीछे हटना भी विजय का रूप होता है। अगर आपने यहाँ तक देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन ऑन रखें ताकि ऐसी वायरल कहानियां आपको सबसे पहले मिले।